पार्क के अंदर मैं एक्सरसाइज कर रहा था तो मैंने क्या देखा कि एक परिवार है, एक लड़की है और उसके माँ बाप हैं। तो लड़की जो है वो व्हील चेयर पर है और व्हील चेयर पर वो आई और जो पार्क में वो एक्सरसाइज करने के सारे इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं तो उस इंस्ट्रूमेंट में आकर वो एक्सरसाइज करने की कोशिश करने लगी। वो व्हील चेयर के ऊपर बैठी थी और व्हील चेयर पे बैठकर एक्सरसाइज करना एक बहुत ही कठिनाई वाली बात होती है। इंसान एक्सरसाइज नहीं कर सकता। उस बेचारी ने बहुत तकलीफ की, बहुत जोर लगाया, लेकिन वो एक्सरसाइज नहीं कर पाई। तो उसके माँ बाप ने उसको कहा कि बेटा तुम एक्सरसाइज मत करो, तुम यहाँ साइड में बैठ जाओ और हम तुम्हारी व्हील चेयर साइड में लगा देते हैं और तुम यहाँ पे लोगों को एक्सरसाइज करते हुए देखो। तो मैंने जब देखा तो वो लड़की बहुत मायूस हो गई, बहुत ज़्यादा उदास हो गई, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि सब एक्सरसाइज कर रहे हैं और मैं ही एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हूँ। तब मुझे एकदम से एक बात परमेश्वर ने समझाई कि देखो इस लड़की को, देखो इसको, ध्यान से देखो। ये व्हील चेयर के ऊपर है, इसके पैरों ने बगावत कर दी है, इसके पैर इसका साथ नहीं दे रहे हैं। हो सकता है इसके हाथ भी बगावत कर दे, हो सकता है इसकी आंखें भी बगावत कर दे, हो सकता है कि इसका पूरा का पूरा शरीर ही पैरालिसिस हो जाए। तब ये क्या करेगी? मैं सोचने पे मजबूर हो गया। मैंने कहा परमेश्वर कि तेरा कितना धन्यवाद है कि हमारे हाथ पैर सब सलामत हैं और हम एक्सरसाइज करने पा रहे हैं और पार्क में घूमने पा रहे हैं, लेकिन ये बेचारी ये कुछ भी नहीं कर पा रही है और उदास होकर बैठी हुई है। सोचिए, अगर इंसान के पैर कहीं जाने से मना कर दे, इंसान के हाथ काम करने से मना कर दे, इंसान के कान सुनने से मना कर दे, इंसान की आंखें देखने से मना कर दे, तो पूरा शरीर क्या होगा? पैरालाइज हो जाएगा और बेकार हो जाएगा। हालेलुया। इसी तरह हमारा मसीह जीवन भी है। हालेलुया। बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई मैं इस चर्च में जाता हूँ, बहुत से लोग बोलते हैं मैं उस चर्च में जाता हूँ, बहुत से लोग बोलते हैं मैं इस पास्टर के पास जाता हूँ, बहुत से लोग बोलते हैं मैं उस पास्टर के पास जाता हूँ। सब अपने आप को अलग अलग दिखाते हैं। सोचिए, अगर सब जिस प्रकार अलग अलग दिखाते हैं उसी प्रकार अगर यीशु मसीह करता तो कितना गलत होता। लेकिन यीशु मसीह ने तो ऐसा किया ही नहीं। यीशु मसीह ने तो हमें एकजुट रहना सिखाया। यीशु मसीह ने हमें कहा कि सब मिलकर रहो। यीशु मसीह ने हमें कहा कि सब प्रेम से रहो। यीशु मसीह ने हमें समझाया कि तुम एक देह हो, जैसा कि ये वचन भी कहता है। कौन सा आज हम वचन पढ़ेंगे? पहला कुरिन्थियों का 12 से 27। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं, उसी प्रकार मसीह भी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। सोचिए, सोचने वाली बात है। हम लड़ाई झगड़ों में पड़े हुए हैं, हमारी जिंदगी बिखर जाती है लड़ाई झगड़ों में। हम अपने आप को एक दूसरे से ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, हम एक दूसरे की टांग खींचते हैं। केकड़ा कल्चर देखा है आपने? केकड़ा कल्चर क्या होता है? एक बाल्टी में आप बहुत सारे केकड़ों को डाल दो, सब हैं केकड़े ही, लेकिन एक केकड़ा जब ऊपर चढ़ेगा तो दूसरा केकड़ा उसकी टांग पकड़ के खींच लेगा, दूसरा केकड़ा जब ऊपर चलेगा तो तीसरा केकड़ा उसकी टांग पकड़ के खींच लेगा। वो सब के सब एक दूसरे की टांग पकड़ के खींचते रहेंगे, किसी को भी ऊपर चढ़ने नहीं देंगे। हालेलुया। और इतनी देर में ही फिर वो व्यक्ति आएगा जिसने सबको पकड़ के रखा था, वो सबको ले जाएगा और बाजार में ले जाके बेच देगा। हालेलुया। यही हाल आज मसीही लोगों के बीच में भी चल रहा है। सब एक दूसरे की टांग पकड़कर खींच के चल रहे हैं, सब एक दूसरे की टांग पकड़ रहे हैं। किसी को परवाह नहीं है कि यीशु मसीह ने हमें क्या सिखाया। यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम्हारा एक भी अंग खराब हो जाएगा तो तुम एक दिन नहीं रहोगे। और जब मैंने खुद महसूस किया उस लड़की को देखकर कि उसके पैरों ने जब बगावत कर दी, पैर पैरालिसिस हो गए, तो वो व्हील चेयर पे बैठकर कुछ नहीं कर पाई,
कुछ भी नहीं कर पाई, बेचारी हाथ से ही सब काम कर रही थी। सोचो अगर उसके हाथ भी पैरालाइज हो जाते तो उसका शरीर बेकार हो जाता। यही सब मनुष्य की जिंदगी में भी होता है। अगर हम सब मिलके रहते हैं, सारे मसीही मिलके रहते हैं, तो हम पैरालाइज नहीं हो सकते। अगर हम मिलके नहीं रहते तो हम भी पैरालाइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई भी आकर ठोकर मार के हमें हटा सकता है, गिरा सकता है। क्यों? क्योंकि हम मसीह की देह तो हैं, लेकिन अलग अलग हैं। हम पूरा शरीर नहीं है। हम पूरा शरीर बनने की कोशिश नहीं करते हैं। हम अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। कोई अपने आगे रेवरेंड लगाता है, कोई अपने आगे डॉक्टर लगाता है, कोई अपने आगे बिशप लगाता है, कोई कुछ लगाता है, कोई कुछ लगाता है। सब एक से बढ़कर एक, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि मैं छोटा सा प्रभु का एक दास हूं। कोई नहीं कहता। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं, अगर उनकी डिग्री उनके नाम के सामने ना लगाओ तो वो बुरा मान जाते हैं। अगर कोई रेवरेंड है, उसको रेवरेंड ना कह के आप पास्टर बोल दो तो उसका बुरा लग जाता है कि मुझे पास्टर कैसे कह दिया, मैं तो रेवरेंड हूं। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं, खुद जानता हूं। इसलिए बहुत 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 जरूरी है कि इन सब ओहदों को छोड़कर मसीह की एक देह बना जाए, और मसीह की एक देह बनने के बाद पूरा शरीर ताकतवर होता है। वरना हाथ पैरालाइसिस, पैर पैरालाइसिस, कान का पर्दे बंद, आंखें देखने से बंद, तो क्या होगा? सारी दुनिया अंधेरी हो जाएगी। कोई भी आकर तुम्हें हरा सकता है, लेकिन बाइबल बोलती है कि तुम हार नहीं सकते। तुम जीतने के लिए बुलाए गए हो। तुम इस दुनिया में वो काम करने के लिए पैदा हुए हो जो दूसरे नहीं कर सकते। तो बहुत जरूरी है इस विषय पर सोचने की बात है कि अगर हम सोचें, अगर हम भी आज बिखरे हुए हैं, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, अपनी डॉक्ट्रिन्स आगे बढ़ा रहे हैं, यीशु मसीह को हमने कहीं पीछे छोड़ दिया है, तो हम कहाँ जा रहे हैं? किस ओर जा रहे हैं? क्या होगा हमारा? क्या हम स्वर्ग जा पाएंगे? क्या हम स्वर्ग जा पाएंगे? कोई नहीं जा पाएगा। जिस प्रकार कनान मिस्र देश से मूसा कितने लाखों लोगों को लेके चला था, लेकिन कनान देश कोई पहुंच पाया? कोई नहीं पहुंच पाया। सिर्फ एक व्यक्ति, दो व्यक्ति। तो सोचने की बात है। अगर हमें भी स्वर्ग में जाना है तो लाखों की भीड़ से अलग हटकर, एकजुट होकर, मसीह की देह बनकर काम करना पड़ेगा। तभी हम स्वर्ग जा सकते हैं और लोगों को बचा सकते हैं। वरना हमारा मसीह में आना व्यर्थ व्यर्थ और व्यर्थ होगा। अगर आपको ये बात समझ में आई हो तो प्लीज परमेश्वर को आगे रखें, मिलजुल के चलें, सबसे प्रेम रखें, किसी की टांग खींच के नीचे गिराने की कोशिश ना करें, ताकि आपके साथ साथ दूसरा भी आगे बढ़े, आप भी आगे बढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।